आज के इस सेक्शन में हम डिफिनेशन ऑफ योगा के बारे में देखेंगे। मतलब डिफिनेशन ऑफ योग को कई तरह से डिफाइन किया गया है। इसके पहले हम लोग समझे थे इंट्रोडक्शन। अब इस सेक्शन में समझेंगे डिफिनेशन के बारे में कि योग को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में ही योग को पहले से ही डिफाइन किया गया है, इसीलिए अलग से हमें अपने तरफ से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से शास्त्रों में जो है योग को डिफाइन किया गया है। योगा कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू यूनाइट वन सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये क्या है, योगा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सेल्फ सोल को, माने अपने सोल को उस परम सोल से जोड़ सकते हैं। मतलब जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, सारी नदियां जो है धीरे धीरे समुद्र की तरफ जा रही हैं, और समुद्र में जब नदियां मिल जाती हैं तो फिर नदी का अपना अस्तित्व नहीं होता है, वो समुद्र ही हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब हम जीवात्मा जो है स्वयं को जान जाते हैं, तो हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ योगा आर फाउंड इन उपनिषद, महाभारत एंड भगवद गीता। तो चूंकि भगवद गीता महाभारत का ही अंश है, तो वहां से भी कुछ डिफिनेशंस को लेंगे हम लोग, और बाकी पतंजलि योग सूत्र से हम लोग इसके डिफिनेशन को देखेंगे। सम डिफिनेशंस ऑफ योगास आर। पहला जो डिफिनेशन है, योगा से चित्त वृत्ति निरोधा। ये बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है। तो योगा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? चित्त वृत्ति निरोधा। योगा से चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 1 के दूसरे सूत्र में ही इसको डिफाइन किया गया है। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। बहुत सरल अगर हम लोग समझें, जैसे हमारे मन में आंख बंद करते हैं, कई सारे विचार, कई सारे थॉट्स आते रहते हैं, बहुत सारा। इसको हम लोग मन के रूप में समझते हैं, ठीक है। और चित्त कब हो जाता है? जब उसमें एक ही थॉट्स रहता है, ठीक है। और साधना के माध्यम से वो एक थॉट्स भी अंततः जो है समाप्त हो जाता है। तो योगा से चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त के पटल पर कोई भी विचार जब नहीं रह जाता है, और नहीं रह जाता है और दोबारा से कोई आता भी नहीं है, निरोध हो जाता है, उसको हम लोग योग कहते हैं, ठीक है। वही स्टेज जो है समाधि का भी स्टेज कहलाता है, और उसी को ही हम लोग योग की पराकाष्ठा भी समझते हैं। इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए पतंजलि महाराज ये सूत्र हमें दिए हैं, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। द फीलिंग ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप्स इन आवर माइंड व्हेन वी सी प्लीजेंट थिंग्स। दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड राग वृत्ति। अब जो वृत्तियां हैं जिसका निरोध होगा, कई सारी वृत्तियां होती हैं, कुछ वृत्तियां राग की होती हैं और कुछ वृत्तियां द्वेष की होती हैं। तो यहां पर हम लोग समझे राग वृत्तियां क्या है, कि हम लोग जो कुछ फीलिंग जो है जब कुछ करते हैं तो उससे जो फीलिंग निकल के आता है, तो वो क्या होता है, हमें खुश करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई खेल ही खेल रहे हैं, ठीक है ना, उस खेल को खेलने में आपको अच्छा लग रहा है, तो वहां से एक प्लीजेंट सुख आया, तो वो एक संस्कार के रूप में वृत्ति रहती है, और बार बार फिर दिल करता है खेलने के लिए, ठीक है ना। तो इसे ही हम लोग राग वृत्ति कहते हैं। The feeling of sadness and the disappointment that occur due to the physical or mental appearance of any kind of unpleasant event in natural is called द्वेष वृत्ति। अब द्वेष वृत्तियां क्या है, कि जो भी हम लोग दुखद अनुभव करते हैं, मतलब कुछ कर्म किए तो वहां से जो है हमको दुख का अनुभूति होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए खेल ही रहे हैं और किसी कारण से खेला में विघ्न आ गया, कोई खेला डिस्टर्ब कर दिया, तो इस तरह से एक थॉट्स क्रिएट होता है, एक वृत्ति क्रिएट होती है जो हमें दुख देती है, ठीक है। मतलब राग था, कोई चीज में राग बना हुआ है, मतलब उसमें प्लीजेंट का फीलिंग आ रहा है, वो उसमें विघ्न अगर पड़ गया तो हमारा जो है अनहैप्पीनेस, हैप्पी किस में बदल गया? अनहैप्पी में। तो इस तरह से हमारी द्वेष वृत्तियां तैयार होती है। इस तरह से कुछ राग कुछ द्वेष से मिला जुला वृत्ति होता है, और कुछ वृत्तियां जो है वो है इंद्रियानुभूति, ठीक है। सम वृत्तिज क्रॉप अप इन आवर माइंड विच आर द आउटकम ऑफ आवर पास्ट एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। इसी को ही हम लोग इंद्रियानुभूति कहते हैं। इंद्रियानुभूति मतलब पहले कोई चीज को अनुभव किए हैं, ठीक है,
फिर इंद्रियां उसी के संपर्क में आने से, ठीक है, उसको अनुभव करने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आपने गुलाब का फूल सूंघा था बहुत पहले, आज से 10 साल पहले फॉर एग्जांपल, अचानक से गुलाब सामने आया, उसका स्मेल आया, तो आपको अनुभूति होती है, वो भी एक प्रकार का थॉट्स है। तो इस तरह से मिले जुले अनुभव के थॉट्स होते हैं, राग के, द्वेष के, ये सारे विचार जो है काफी हमारे मस्तिष्क में बना हुआ रहता है। ये सब के सब जब समाप्त हो जाते हैं तभी हमारा जो है क्या डेवलप होता है, योग। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। ये सारी वृत्तियां जब नष्ट हो जाती हैं, तो वृत्तियां कैसे नष्ट होती हैं, वही ध्यान, वही साधना से। सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट या इंद्रियानुभूति, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। इसको और थोड़ा बेहतर समझेंगे यहाँ पे। 5 टाइप्स क्या क्या है वो, साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, क्या है, शब्द है, टच है, दृश्य है, ठीक है, टेस्ट है, स्वाद जिसको बोलते हैं, और स्मेल, महक। तो ये सारी चीजें जहाँ जो जब जब हम अनुभव करते हैं तो उससे क्या होता है, कभी क्रोध का अनुभव होता है, ठीक है ना, कभी क्रोध का अनुभव होता है, कभी एंगर आता है, सॉरी, कभी कामना उत्पन्न होती है, कभी क्रोध उत्पन्न होता है, कभी लोभ उत्पन्न होता है, कभी मोह की स्थिति बनती है, ठीक है, और कभी जो है अहंकार क्रिएट होता है, कभी द्वेष क्रिएट होता है। किनसे, ऊपर के चीजों से। जैसे आपको कोई अच्छा बोल दिया, ठीक है, तो क्या आ जाता है, आपको अच्छा लगता है, अहंकार क्रिएट होता है, ठीक है। आपको कोई बुरा बोल दिया, वो शब्द ही है ना, अच्छा बुरा शब्द है, ठीक है, तो इंद्रियानुभूति, पहले ऐसा आपने अनुभव किया शब्दों से, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ठीक है, वो कभी आपको क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कामना, ये सब तैयार करती हैं। आपने कुछ अच्छा देखा, आपको लगा कि ये देखने लायक है, तो कभी वो कामना क्रिएट करती है, कभी क्रोध क्रिएट करती है। इस तरह से ये ऊपर में जो 5 चीज हैं, स्मेल से भी हमारा क्रिएट होता है, कोई अच्छा स्मेल हुआ, कोई बुरा स्मेल हुआ, उससे भी हमारा, हाँ, कामना, क्रोध, लोभ, ये सब उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अच्छा खीर बन रहा है, उसकी महक आ रही है, तो हमारी कामना, हमारी लोभ वृत्ति उत्पन्न हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है सेंसेस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट के रूप में, इंद्रियानुभूति के रूप में हम लोग जानते हैं। The process of concentration and completely pacifying the instinct माने वृत्ति is called the योगा चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब पूर्ण रूप से ये सारी वृत्तियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, उसे ही हम लोग योगा से चित्त वृत्ति, मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध समझते हैं। तो टारगेट क्या है, जितनी तरह की वृत्तियां सब समाप्त हो जाएं। और कैसे समाप्त होंगे, बार बार वही ध्यान से। और कुछ डिफिनेशन देखते हैं, जैसे भगवत गीता में इसको डिफाइन किया गया है, अध्याय 2 श्लोक 50 में, बुद्धि युक्तो जहाती है, और इसे याद भी आप लोगों को करना होगा थोड़ा, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृति दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृति दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि योग क्या है, कर्म में कुशलता को, ठीक है, जो हम लोग कर्म करते हैं उसमें जब हम कुशल तभी समझे जाएंगे जब हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। क्या है, बुद्धि युक्त, बुद्धि लगाकर करने वाला काम हम लोग करेंगे। कौन सा काम, करने वाला काम जब करते हैं। और उभय सुकृति दुष्कृति, पाप पुण्य से ऊपर उठ के, अच्छा है बुरा है उसको चिंता नहीं करते हम लोग, ठीक है, बस अपने बुद्धि को लगा के उस काम को करेंगे। नो डाउट आपसे अच्छे कर्म ही होंगे, और उसका ये रिजल्ट नहीं सोचते हैं कि इससे पाप होगा पुण्य होगा, वो सबसे नहीं, क्योंकि पाप पुण्य से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक योग घटित नहीं होता है, ठीक है। तो पाप पुण्य से ऊपर उठकर जब हम लोग साधना में लग जाते हैं, तब यही कर्म जो है, जो पाप पुण्य से ऊपर उठा हुआ कर्म ही क्या कहलाता है, कर्म में कुशलता, वही जो है कुशल कर्म है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम लोग व्याख्या करते हैं, इट मीन्स परफेक्शन इन एक्शन, ठीक है, परफेक्शन इन एक्शन इज योगा, ठीक है।
जो भी कर्म करते हैं उसमें परफेक्शन, कोई कर्म करेंगे वो परफेक्शन कब समझ में आएगा कि ये परफेक्ट हो रहा है, जब उसमें कोई आसक्ति नहीं हो, मतलब पाप पुण्य या फिर लाभ हानि ये सब ना सोचें, बस कर्म करना है, कर्म को परफेक्टली करें, सुंदर से करें, ठीक है। किसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी चिंता ना करें, बस अपनी तरफ से जितना हो सके आप एफर्ट दीजिए कि उसमें आपकी आसक्ति ना हो और खूब अच्छा से काम करिए। लॉर्ड कृष्ण सेड दैट वन शुड परफॉर्म एक्शन विथ परफेक्शन एंड विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट, जो कि पहले मैं बताया कि किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, ठीक है, आसक्ति नहीं लगानी है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप आसक्ति लगाए ना लगाए लेकिन उसका रिजल्ट जो है तो आता ही है, कोई भी कर्म करेंगे अच्छा बुरा रिजल्ट उसमें आएगा। नेचर कभी किसी को, ठीक है, महान बनने का मौका नहीं देता है, मतलब आप जो काम करेंगे आपके द्वारा अच्छा कर्म हुआ रहेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा कर्म हुआ रहेगा तो उसका बुरा रिजल्ट आएगा। आप दोनों के लिए रेडी रहिए कि ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन आप अपने तरफ से वो सब सोचिए ही मत, केवल कर्म को परफेक्शन के रूप में करिए, अच्छा से करिए। और नो डाउट यहाँ ये भी बात है कि काम अच्छा है नहीं है, काफी दिन का संस्कार है तो पता ही चल जाता है कौन काम अच्छा है कौन काम नहीं है। इन अदर वर्ड, एक्शन शुड ऑलवेज बी इंटेंडेड फॉर नोबल एंड राइट कॉज। वो तो बता ही दिया गया कर्म कैसा होना चाहिए, नोबल एंड राइट कॉज, मतलब अच्छे चीजों को करना है, किसी का सेवा भाव से ही काम को करना है। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें किसी का लाभ हो रहा है कि नहीं इसका चिंता करना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि देखिए पाप पुण्य से हटने के लिए बोला जा रहा है तो आप मान लीजिए हम लोग अगर चोरी करते हैं, जेलस करते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं तो ये कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, इसको परफेक्ट काम नहीं बोला जा रहा है, तो इससे बचना है। फेलियर टू परफॉर्म एक्शन विथ परफेक्शन लीड्स टू अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। अगर हम लोग फेल होते हैं, परफेक्शन, खूब ध्यान से समझिए, परफेक्ट कर्म अगर हम लोग नहीं करते हैं, परफेक्ट कर्म का मतलब क्या हुआ आगे ही हम लोग समझे, बिना आसक्ति का। अगर उसमें आपका कोई काम कर रहे हैं उसमें आसक्ति है कि इससे मुझे ये फायदा होगा ये नुकसान होगा, तब क्या होगा कि आपको उस कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में आसक्ति थी कि कर्म कर रहे हैं तो इसका फल मिलेगा, तो फल तो मिलेगा ही, आप कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, अब आप भोगिए उसको। लेकिन अगर आपके मन में ये नहीं होता कि मुझे इसका फल चाहिए, तो आपने कर्म कर दिया, अब आप तो ये सोचे ही नहीं है कि इसका फल हमको भोगना है, तो फिर जन्म का कोई प्रश्न ही नहीं, फिर नेक्स्ट जन्म लेने का क्या प्रश्न है। लेकिन आपके मन में अगर आसक्ति है तो बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज कोई कर्म किए, अगर कल हम जिंदा रहें तो कल उसे भोगने के लिए मुझे फिर सुबह में मुझे जिंदगी मिलेगी, ठीक है, फिर उस दिन जो कर्म किए हो सकता है उसके नेक्स्ट डे हम मर गए, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिए, जो कर्म आज किए हैं अगर कल सुबह का सूरज नहीं देख पाए तो इसका तो एक रिजल्ट आएगा ना, तो वो रिजल्ट को भोगेगा कौन, क्योंकि आपने आसक्ति से काम किया था तो इसका एक रिजल्ट आएगा, और आसक्ति से काम किया है तो इसको भोगना आप ही को पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से आपको जन्म लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही यहां पर बताया जा रहा है। One who perform action with desire and expectations is born again and again to experience the result of the action। जैसे कि पहले बता दिए, उसे भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। और एक डिफिनेशन है भगवत गीता में, वो है अध्याय 2 का ही 48वां जो है श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, योग का मतलब क्या है, समत्वम योग, समता का भाव, समभाव, ठीक है, सिद्धि है असिद्धि है, ये सब तो कर्म, अगर आप योग में लग जाएंगे, साधना में बैठेंगे, संगम त्यक्त्वा धनंजय, ठीक है, समता का भाव लाना है, हर चीज को त्यागना है
और सिद्ध सिद्धियों मतलब जब आप साधना करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी। जब भी योग में कोई लिप्त होता है, ध्यान मग्न होता है, उसको संसार की सारी जो है ऐश्वर्य की वस्तुएं उसको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर उसे हम भोगने लगेंगे तब हमारा जो है योग घटित नहीं होगा। तो इसे त्यागने के लिए यहाँ पर भगवान सिद्ध सिद्धो, सिद्धि असिद्धि जो भी है, कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। उसका चिंता ना किए बिना और सिद्धियों को ना भोगते हुए जो समता का भाव रखकर योग में आता है वही जो है सफल होता है। तो इसी को योग बोला जा रहा है, ठीक है, जो समभाव में। चलिए और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इट मीन्स समत्वम, समत्व भाव इज योगा। समत्व मीन्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इजी इन ऑल सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, सुख हो दुख हो, जैसा भी सिचुएशन हो, उसमें समता का भाव। जैसे सुख दुख का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट किए, ठीक है ना, तो उसमें एकदम शोरगुल करने लगे, हाँ, पूरा मोहल्ला को बताने लगे, हाँ, तो ये क्या हो गया, समता का भाव नहीं है, हाँ। और उसके बाद अगर फेल हो गए तो रोने बैठ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, स्थिति परिस्थिति जैसा हो रहा है, आप स्थिति परिस्थिति में स्वयं को इन्वॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं करना है, मतलब उस खुशी में आके नाच गाने ऐश्वर्य ये सब करने लगे, दुख में होके निराश बैठ गए, ऐसा नहीं, इसको योग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। समता का भाव होना चाहिए। जो भी स्थिति परिस्थिति भगवान दिए हैं हमारे ही कर्मों का फल है, हमको तो भोगना ही पड़ेगा, हम भोगेंगे, लेकिन अभी से क्या है, सम का भाव रखेंगे ताकि कमिंग जो है कर्म दोष हमारे ऊपर लगे ना। Once the individual soul become pure and stable, it will be able to experience oneness with the universal soul. ऐसा भाव जब होने लगता है और प्योर हो जाता है, ऐसा भाव जब होता है तो हमारा आत्मा क्या होता है, स्टेबल हो जाता है और प्योर हो जाता है, और हमें अनुभव होने लगता है उस परमात्मा के साथ, एकाकार होने लगते हैं। हमारा ऐसा अनुभव होने लगता है परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जब हमारा स्टेबिलिटी हम में आ जाती है, प्योर हो जाता है, सात्विकता बढ़ जाती है, तब हमारी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि हम स्वयं को जान सके। जब हम स्वयं को जान जाते हैं तो परमात्मा को ही जानना एक सा हो जाता है। The more we get closer to the universal soul, the more we start experiencing the ultimate bliss. वही है कि जितना हम करीब होते जाते हैं, जितना स्वयं को जानते जाते हैं, परमात्मा के हमारा करीबी भाव बनता जाता है और जो आशीष है वो भी प्राप्त होने लगते हैं। द स्टेट ऑफ यूनियन बिटवीन द सोल एंड द यूनिवर्सल सोल इज कॉल्ड योगा। फिर से यहाँ से बताया जा रहा है कि और डिफिनेशन को सरल में कि सोल और यूनिवर्सल सोल जब एक हो जाता है तो यही योग है।